हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल वेज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड पावर मेड इजी पे बेस्ड वोकैबुलरी के बारे में। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पर्सनालिटी टाइप्स को, जिसके बाद हमने उसके रूट वर्ड्स को डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे वर्ड पावर मेड इजी के चैप्टर 2 को, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्टर्स के बारे में। किस चीज़ के लिए किस डॉक्टर की ज़रूरत होती है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या डिसऑर्डर को करेक्ट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, लेट्स टेक अ लुक ऑन रिवीजन सेक्शन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड हैं, पर्सनालिटी टाइप्स वाले चैप्टर से भी रिलेटेड हैं और उसमें जितने रूट वर्ड्स आए थे उनसे रिलेटेड। अगर आपने वो चैप्टर सिंसियरली फॉलो किए हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ईजीली दे सकते हैं। सो वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे क्वेश्चंस को चेक करके और इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इनके आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ मूव टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे जिस डॉक्टर के बारे में, वो है गायनेकोलॉजिस्ट। इससे पहले जो हमने रूट वर्ड्स का वीडियो डिस्कस किया था, हमने उसमें भी गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बात की थी। वहाँ हमने पढ़ा था कि गायने का मतलब होता है विमेन। तो गायनेकोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होगा जो कि फीमेल ट्रबल्स या एलिमेंट्स को करेक्ट करे। वो स्पेशलिस्ट जो कि फीमेल की ट्रबल्स या एलिमेंट्स को करेक्ट करे, उसे हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल ऑर्गन्स के जो एलिमेंट्स या ट्रबल्स होते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। सेकेंड वन इज़ ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं वो बेबी की डिलीवरी करवाते हैं या प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी करवाते हैं, और डिलीवरी के बाद मदर की केयर भी ऑब्स्टेट्रिशियंस ही करते हैं। तो जो डॉक्टर चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के बाद जो विमेंस का ख्याल रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। थर्ड वन इज़ पीडियाट्रिशियन। बच्चों के बर्थ के बाद जो भी सुपरविज़न होता है बेबीज़ का, उनकी डाइट कैसी हो, उनका ग्रोथ कैसा हो रहा है, किस तरह से होना चाहिए, क्या कमी है या कैसे उसे करेक्ट करना है, ये चीज़ें बताने के लिए पीडियाट्रिशियंस होते हैं। पिछले वीडियो में हमने मीज़ोपेडिस्ट एक वर्ड पढ़ा था जो कि बच्चों को पसंद नहीं करते ऐसे लोग, तो उसमें हमने एक रूट पढ़ा था पेडोस। यहाँ पे भी पीडियाट्रिशियन में भी वो रूट है। पीडियाट्रिशियन में जो आप फर्स्ट टर्म देख रहे हैं पीडिया, उसका रूट है पेडोस, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। वो डॉक्टर्स जो कि चाइल्ड की केयर करे, बर्थ के बाद चाइल्ड का डाइट प्लान या उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को मॉनिटर करे, उसे हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन। गायनेकोलॉजिस्ट से लेके पीडियाट्रिशियन तक ये तीनों जो स्पेशलिस्ट हैं, ये विमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके चाइल्ड के बर्थ के बाद तक जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको मॉनिटर करते हैं, और अगर कोई एलिमेंट्स होती है तो उसको ट्रीट करते हैं या उसकी क्योर के लिए वर्क करते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट का काम होता है फीमेल्स के या विमेन के रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल ऑर्गन्स में अगर कोई एलिमेंट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट करना। ऑब्स्टेट्रिशियन जो होते हैं वो बेबीज़ की डिलीवरी कराते हैं और बर्थ के बाद मदर का ख्याल रखते हैं, उन्हें हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं वो बर्थ के बाद चाइल्ड का ध्यान रखते हैं, उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं कि बेबी नॉर्मल हो और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो नॉर्मल पेस से आगे बढ़े। इन चीज़ों का ध्यान पीडियाट्रिशियन रखते हैं, और ऑब्स्टेट्रिशियन मदर का ख्याल रखते हैं बर्थ के बाद। नेक्स्ट वन इज़ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आपको कभी कोई स्किन की एलिमेंट हुई है या स्किन पे आपके कभी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बिल्कुल सुना होगा। डर्मेटोलॉजिस्ट हम उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि स्किन से रिलेटेड किसी भी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए होते हैं। स्किन से रिलेटेड किसी भी डिसऑर्डर को जो स्पेशलिस्ट ट्रीट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर वो छोटे से छोटे इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक की कोई भी एलिमेंट हो, उसे डर्मेटोलॉजिस्ट ही ठीक करते हैं, बिकॉज ये सारी जो एलिमेंट्स होती हैं, कैंसर से लेके सोरेसिस और स्किन में इन्फेक्शन, स्पॉट्स, पिंपल्स, जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको डर्मेटोलॉजिस्ट ही ठीक करते हैं या ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट।
ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो कि हमारी आइज़ का चेकअप करते हैं। वो स्पेशलिस्ट जो कि विज़न का जो डिसऑर्डर होता है, आपकी आँखों में अगर कोई प्रॉब्लम है, देखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट हम उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो कि बोन्स का ख्याल रखते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम का ख्याल रखते हैं, या आपके स्केलेटल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, या बोन्स से रिलेटेड, या नीज़ में प्रॉब्लम होती है, वर्टिब्रल कॉलम में आपके कोई प्रॉब्लम है, या बोन से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट वन इज़ कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। हमारे हार्ट में कोई भी डिसऑर्डर हो या हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा वर्क करता है हार्ट पे, हार्ट ही है जो आपका ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, हार्ट की वजह से ही ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से लेके हार्ट तक का जो भी मॉनिटर करता है या जो भी इनके डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम के, उन डॉक्टर्स को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट हम उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो हमारे ब्रेन्स या नर्वस सिस्टम के एलिमेंट्स को करेक्ट करते हैं या ट्रीट करते हैं। वो स्पेशलिस्ट जो हमारे ब्रेन से बैक, स्पाइनल और जो भी हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो सारी चीज़ों का जो करेक्ट करते हैं सारी चीज़ों को, उन्हें हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर हो जाता है ब्रेन में, या ब्रेन में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, या स्पाइनल में आपके कोई प्रॉब्लम है, या आपके नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे वर्क करके एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं। साइकेट्रिस्ट होते हैं मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को ट्रीट करने के लिए। मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस, आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो ऐसे डॉक्टर्स जो ट्रीट करते हैं मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स को, उन्हें हम कहते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट्स का काम होता है वो आपसे बात करते हैं और आपके मन में क्या चल रहा है या क्या चीज़ें आप ओवरथिंक कर रहे हैं, वो ज़रूरी भी हैं आपके लिए या नहीं हैं, या आप अननेसेसरी कोई टॉपिक उठा के बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोच रहे हैं जिससे शायद आपकी लाइफ में आगे कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसी चीज़ें कभी कभी स्टक हो जाती हैं दिमाग में और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और कंटिन्यू उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, खुद को हार्म करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, या खुद परेशान होते रहते हैं उन चीज़ों को लेके। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, या कभी कभी जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है चीज़ों को लेके, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है और उसका मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है और वो इमोशनली भी डिस्टर्ब हो जाता है और किसी से कुछ कह नहीं पाता। तो ऐसी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए या इन डिसऑर्डर्स को ख़त्म करने के लिए हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। पर कोशिश करें कि ऐसा ना हो। आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि परेशान हो या अपने अंदर बातें रखता हो, तो बिल्कुल उससे आपको खुलकर बात करनी चाहिए और उसकी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो उस डिस्टर्बेंस से, उस थॉट से बाहर आ सके और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्टर्स। अपने फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में, जिसमें हमने कई पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में जाना। फर्दर हमने रूट वर्ड्स पढ़े और उसमें भी कई नई पर्सनैलिटीज़ के बारे में जाना रूट वर्ड पढ़ते टाइम। आज हमने बात की है डॉक्टर्स के बारे में, जिसमें हमने कई स्पेशलिस्ट्स के बारे में जाना कि कौन से स्पेशलिस्ट किस चीज़ को ट्रीट करते हैं, किस चीज़ के एलिमेंट में कौन से स्पेशलिस्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। आज हमने ये जाना। फर्दर हम इसके रूट वर्ड्स को कवर करेंगे और जो रिवीजन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So this is the end of the video. Thanks for listening. Keep learning and keep growing. And if you liked the video and found it helpful, kindly like it, share it and subscribe the channel. Thanks a lot. Hey friends, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. Thanks for watching.